जय जय श्री राधे रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचते हरि मिले, एक पंथ दो का। राधा तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की, 3 लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन, सो तेरे आधीन। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय, श्री भागवते महापुराण की जय। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। आप सभी का हर इच्छा भगवान पूरा करें, आप अपने जीवन में खूब नाम और तरक्की कमाएं। आप सभी पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल के कथा में आपने सुना कि प्रहलाद जी के पिताजी ने प्रहलाद जी से प्रश्न किया, पूछा, प्रहलाद जी से पूछा कि बेटा तेरा भगवान कहाँ है, तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भक्तस्य राजन स वैबलम बलिना चा परेशान। भगवान कहाँ नहीं है पिताजी, भगवान कहाँ नहीं है। फिर पिताजी ने कहा कि बेटा तुम पढ़ने गए थे, वहां से क्या पढ़कर आए हो बताओ, तुम क्या पढ़ के आए हो बताओ। प्रहलाद जी ने 9 बातें बढ़िया बताई है। प्रहलाद जी ने 9 बढ़िया बातें कह दी। शरणम कीर्तनम विषेणः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सांख्यमातं निवेदनम। शरण मतलब भगवान की कथा को सुनना पहली भक्ति है। पिताजी भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। दूसरा कीर्तनम, भगवान के नामों की कीर्तन करनी चाहिए, भगवान के नामों की कीर्तन करनी चाहिए। इस पर हमने कल विस्तार से चर्चा किया कि यदि गर्मी ज्यादा है, तो एसी वाले रूम में गर्मी का प्रभाव बिल्कुल नहीं रहता है, ना के बराबर रहता है। उसी प्रकार जहाँ भगवान की चिंतन होगी, जहाँ भगवान के नामों का चिंतन होगा, वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं रह सकता है।
जहाँ भगवान की कथा और जहाँ भगवान की कीर्तन नियमित होता है, चाहे वो श्रीमन नारायण, चाहे राधे कृष्ण, चाहे सीताराम की ध्वनि जहाँ रोज होती है, वहाँ कलयुग का प्रभाव शून्य हो जाता है। कैसे? जैसे जिस रूम में एसी है, उस रूम में गर्मी का प्रभाव शून्य हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ ये ध्वनि गूंजती है, वहाँ कलयुग का प्रभाव शून्य हो जाता है। इसलिए आप सभी अपने अपने घरों में भगवान नाम की चिंतन आधे घंटे 20 मिनट जितना समय है, उतना सारे परिवार, सारे बच्चे मिलकर, बूढ़े, मम्मी पापा, सब कोई मिलकर करना चाहिए। उसे निगेटिव ऊर्जा खत्म होती है और पॉजिटिव आती है। कलयुग का प्रभाव शून्य हो जाता है। कलयुग का प्रभाव शून्य हो जाता है। युग के व्यवहार को हम रोक नहीं सकते, युग के व्यवहार को हम रोक नहीं सकते, ये युग का धर्म है, कलयुग है ना। यहाँ ऐसे ही लोग होंगे जो उल्टे सीधे काम करेंगे, लेकिन आप भक्ति और प्रेम का ज्ञान का छता लगा के अपना बचाव कर लो। बस संस्कार का छता लगा लो, अपना बचाव करो, अपनी औलाद, अपनी संतान, अपनी बच्चों की रक्षा सुरक्षा बचाव कर लो। बस तुम्हारे बच्चे शराबी न बन जाएं, गंजेड़ी न बन जाए, रास्ता न भटक जाएं। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। आप सही रास्ता दें, यही संस्कार है। इसलिए कथाएं सुना करो, और केवल आप ना सुनो, अपने रिश्तेदार को भी सुनाओ। अच्छा, ये बताओ, आज मैं जो भी कथा में सुनाया आपको, या पहले भी सुनाया आपको, अच्छा लगा या नहीं? आपको ऐसा लगा कि आपका कुछ ज्ञान बढ़ रहा है इस कथा से? बताइए, आपके चित्त की शुद्धि हुई है या नहीं? थोड़ा सा तो जरूर हुआ होगा ना। इसलिए कथाओं से अपने आप को, अपने रिश्तेदार को, पड़ोसी, आपके बंधु बांधव, सब लोग इस कथा को सुनेंगे तो निश्चित जब आपकी चित्त में परिवर्तन हुआ, मन में, तो उनके जीवन में बदलाव जरूर होगा। इसलिए आप ये कथा के बारे में सबको बताया करो। इस कथा के बारे में सबको बताया करो कि भैया थोड़ी थोड़ी सी करके कथा आती है। 7:42 पर शाम को सुन सकते हैं। YouTube पर डिम्पल दास भक्ति 1008 डालो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना चाहिए, ताकि सब लोग कथा से जुड़े। भारत के 140 करोड़ लगभग लोगों को यदि इस कथा से, ज्ञान से जोड़ दिया जाए ना, गारंटी लेती हूँ कि कभी कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराएगा, कभी कोई धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। यदि हर हिंदू इस कथा को जान गया, समझ गया। जो व्यक्ति शराबी है, जिन्होंने इस कथा को सुनकर शराब छोड़ दी, जिन्होंने कथा सुनी उनमें परिवर्तन हुआ, जो नहीं सुन रहे हैं उनको सुनवाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो मोबाइल उठाओ और डिम्पल दास भक्ति 1008 डालो YouTube पर, व्हाट्सएप में शेयर करो, आज की कथा का लिंक शेयर करो। यदि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना हो तो आपके हिसाब से डिजिटल का जमाना है, आज के हिसाब से डिजिटल का जमाना है। तो हम यदि डिजिटल का है तो क्यों ना हम इसको धर्म से जोड़कर आगे बढ़ाएं, सबको पहुंचाएं। व्हाट्सएप में लिंक शेयर करिए कथा की और सब तक पहुंचाइए, ताकि इसमें आपका समय भी व्यर्थ नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा करके सुना रही हूँ।
बोला कीजिए कि कथा सुना करो, क्यों व्यर्थ का समय गंवाते हैं। पड़ोसन की बात, फलाने की बात, चिल्लाने की बात 20 मिनट ही सही सुनते सुनते सो जाइए, आपके चित्त में अवश्य परिवर्तन होगा। काम करते रहो, काम करते रहो, कान में लीड लगाए रहो, ब्लूटूथ इत्यादि का साधन है, लगाए रहो, सुनते रहो कथाएं सुनते हुए ये काम करो, मन शांत रहेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। व्यर्थ की बकवास से बचोगे, कुसंग से बचोगे, कुछ नया सीखने को और मिल जाएगा। तो पहली भक्ति है कथा सुनना। प्रहलाद जी ने 9 सुंदर सी बातें बताई है कि पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है श्रवणम कीर्तनम पादप सेवनम पाँव दब, दूसरी भक्ति है कीर्तनम चिंतन करना, कीर्तन करना, और पादप सेवनम पाँव दबाना। आप लोग अपने पति के पाँव दबाते हैं? आप लोग अपने पति के पाँव दबाते हैं या नहीं? और मैया आप लोग अपनी माँ के पाँव दबाते हैं कि नहीं? माँ के चरण अपनी माँ के रोज पाँव दबाया करो, अपने पति की रोज चरण दबाया करो, ये मानकर कि मैं भगवान विष्णु के चरण दबा रही हूँ। माता पिता की सेवा करते वक्त ये न समझिए कि मैं किसी मनुष्य का सेवा कर रही हूँ, माता पिता का सेवा कर रही हूँ। मन में ये भाव होना चाहिए कि ये स्वयं भगवान नारायण है, स्वयं माता लक्ष्मी है, मैं लक्ष्मी माता और भगवान नारायण की सेवा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप लोग न इतने व्यस्त हो गए हैं कि आप लोग अपनी माँ के पास बैठते भी नहीं हैं। आजकल के बच्चे अपनी माँ के पास बैठते भी नहीं हैं, वो अपने पत्नी से कुछ पूछ लेते हैं, माँ ठीक है, माँ ठीक है। अरे पत्नी से पूछने की क्या जरूरत है, आप ही पूछ लो ना, माँ आप ठीक है, माँ आप ठीक हो, माँ आपको कोई चीज की जरूरत है। लेकिन ये ऐसा नहीं करते आज के बच्चे। क्यों? क्योंकि इसे संस्कार की कमी है। गलती उन बच्चों की नहीं है, गलती माता पिता का भी है, गलती माता पिता का भी है। क्यों? क्योंकि माता पिता ने संस्कार नहीं दिया। शिक्षा तो प्रॉपर दिया, शिक्षा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिल जाती है, पर संस्कार नहीं मिलती है। इसलिए सभी माताएं से निवेदन है कि यदि आप चाहती हैं कि हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारी सेवा करें तो भगवान की कथाओं से जुड़ दो, इस कथाओं से जुड़ कर रखो। अपने बच्चों को खूब सुनाओ, अपने बच्चों को खूब कथा सुनाओ, खूब सुनाओ। देखना एक दिन आपके बच्चे बिना कहे आपके पाँव दबाना शुरू कर देंगे। खुद माँ से अपनी पूछा करो कि कोई चीज की जरूरत है माँ? अरे 5 मिनट बैठा करो, माँ के पाँव दबाया करो। हर संतान की ये जिम्मेदारियां हैं, हर पुत्र की, हर बेटे की ये जिम्मेदारियां हैं। माँ को पूछना, पाँव दबाना। अच्छा लगेगा जब तुम छोटे थे ना तो दौड़कर माँ के पास जाके बैठा करते थे। जब हम लोग छोटे थे तो माँ के पास जाकर बैठा करते थे। एक बात मैं बोलूं, इस पृथ्वी पर, इस धरती में 99% ऐसी माँ है जो पुत्र से सबसे ज्यादा स्नेह करती है, पति से भी ज्यादा प्रेम पुत्र से करती है, पति से भी ज्यादा प्रेम पुत्र से करती है। अब माँ बूढ़ी हो गई है, वो चाहती है कि बेटा मेरे पास आके बैठे, मेरे से बात करे, लेकिन आज कल के बच्चे, आप लोग अपनी माँ, आप लोग अपनी पत्नी के लिए समय भरपूर है, आप लोगों के पास अपने पत्नी के लिए समय भरपूर है, एक माँ के लिए नहीं। माँ से सिर्फ इतना भी नहीं पूछ सकते कि कैसी हो, ठीक हो। इस धरती का
99% माँ अपने पुत्र से सबसे ज्यादा प्रेम करती है, पुत्री से नहीं, बेटियों से कम। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करता है, परंतु माँ अत्यधिक बेटों से प्रेम करती है। माँ अत्यधिक बेटों से प्रेम करती है। वही बेटा के पास पत्नी के लिए भरपूर समय है, परंतु माँ के पास 5 मिनट बैठने के लिए समय नहीं है। बोलता है कि आई हैव नॉट टाइम, मेरे पास समय नहीं है माँ, मेरी बिजनेस है, मेरी काम है, ये है वो है। अरे भैया, पत्नी के पास बैठने के लिए भरपूर टाइम है और माँ के पास 5 मिनट बैठने के लिए टाइम नहीं है। थोड़ा सा पीछे घूम कर उस दिन को याद करो जब बच्चे थे। जब बच्चे थे तो माँ के पास ही दौड़कर जाते थे। क्या वो दिन भूल गए? क्या आप बूढ़ा नहीं हो सकते हैं? क्या आपके संतान नहीं है? क्या आपके संतान जो देखेगी वो नहीं सीखेगी? क्या आपके संतान जो देखेगी वो नहीं सीखेगी? इसलिए अपने संतान को संस्कार देने के लिए ही सही अपने माँ की पाँव दबाया कर, अपने पिता की पाँव दबाया करो तो सही रहेगा। एक माँ ने ना जाने क्या बिगाड़ी है जो नहीं समझ आता है, जो समय नहीं देते हैं बच्चे आज के माँ को। समय दिया करो, मर जाएंगी तो कल उसकी तस्वीर के ऊपर माला चढ़ाओगे। अरे जिंदा है तो प्यार कर लो अपनी माँ से, चरण दबा लो, पाँव धो के पी लो। अरे गंगा जल का अमृत तो कभी भी मिल जाएगा, गंगा जल का अमृत तो कभी भी मिल जाएगा। माँ के चरणों का पान सब दिन नहीं मिलता है। जब तक माँ है पी लो इस चरणों का चरणोदक। गंगा के जल से श्रेष्ठ जल है माँ के चरणों का जल, इसलिए माँ की सेवा करनी चाहिए। सीख लो। धन तो सभी कमाते हैं, धन तो सभी कमाते हैं, भक्तों पर वही श्रेष्ठ है जो दुआएं कमाना जानते हैं। धन तो सभी कमाते हैं भक्तों मेरे प्यारे, पर वही श्रेष्ठ है जो दुआएं कमाना जानते हैं। यही दुआएं हैं। जब इन माँ का आशीर्वाद आपको मिलता है तो आपकी जीवन सफल हो जाती है, सफल हो जाती है, सफल हो जाती है। इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो 9 बातें प्रहलाद जी ने बड़ा ही सुंदर बताई है अपने पिताश्री को। लेकिन प्रहलाद जी को तो लगा कि हमारे पिताश्री के चित्त में बदलाव हो गया, भगवान के प्रति प्रेम उमड़ गया। लेकिन हिरण्यकश्यपु के दिल में प्रेम नहीं उमड़ा, वो तो द्वेष बढ़ता जा रहा था, वे तो द्वेष बढ़ता जा रहा था। भगवान से वो तो नफरत करता था ना। तो प्रहलाद जी के पिताश्री सगे पिता ने प्रहलाद जी को मारने के लिए क्या नहीं किया, प्रहलाद जी को मारने के लिए क्या नहीं किया, कोई उपाय नहीं छोड़ा। पर जिस पर भगवान की कृपा है, जिस पर भगवान की कृपा है उसे कोई बाल भी बक्का नहीं कर सकता था। प्रहलाद जी को गर्म पानी खोलते पानी में, जल में, कढ़ाई में रख दिया और नीचे से आंच लगाना शुरू कर दिया, नीचे से आंच लगाना शुरू कर दिया। फिर भी प्रहलाद जी हंसते रह गए, फिर भी प्रहलाद जी हंसते रह गए। प्रहलाद जी थोड़ा सा भी दिगे नहीं, थोड़ा सा भी हिले नहीं, सब उपाय कर लिया। फिर भी प्रहलाद जी नहीं माने। जब प्रहलाद जी गुरुकुल में गए तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि इसका ख्याल रखना गुरुदेव, क्यों हुआ तो भगवान राम का चिंतन ना करे, ये भक्त बन रहा है। गुरु जी
तो अपनी जो शिक्षा देना था दे रहे थे। पर प्रहलाद जी ने एक दिन क्या किया कि सारे बच्चे बैठे थे, सारे बच्चे को भगवान की कथा सुना सुनाकर दो को अपने तरफ कर लिया। और प्रहलाद जी ने कहा कि ये जो हमारी शरीर है, ये शरीर किसने बनाया? तो भगवान ने। हमारे मुख में जब हम अवतार लिए थे तो लिंगे आए थे, एक वस्त्र नहीं था। ये वस्त्र किसने दिया? भगवान ने। आप लोग गाना गाते हैं ना कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम बड़े गरीब हैं, भगवान ने हमें कुछ दिया ही नहीं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आप जन्म लिए थे तो क्या लेकर आए थे? कि आपका सारा चल गया, जे आपके पास कुछ नहीं है। शरीर में वस्त्र भी नहीं था, पर भगवान देखो ना वस्त्र दिए। आप चल नहीं सकते थे, आपको चलाए, बोल नहीं सकते थे, बोलना सिखाए, हंसना सिखाए, वस्त्र दिए, खाने के लिए भोजन का व्यवस्था किए। मुख में दांत नहीं था, दांत दिए। बच्चे को दिमाग तो होता है पर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। सब कुछ भगवान दिया, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए चाहे झोपड़ी ही सही, पर व्यवस्था तो किया है ना भगवान। आप लोग कहते हैं कि भगवान हमें कुछ दिया ही नहीं। तो भाई आप तो निर्वस्त्र आए थे, लिंगे आए थे, क्या लेकर आए थे? कुछ लेकर आए थे क्या? नहीं ना। इसलिए तो भगवान ने 2 रोटी दी, रहने के लिए झोपड़ी दी, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए वस्त्र। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? आपका जैसा पुण्य होगा, आपका जैसा कर्म होगा, वैसा धन संपत्ति प्राप्त होगा। तो प्रहलाद जी ने गुरुकुल में सारे बच्चे को ये शिक्षा बताया करते थे, भगवान की कथाएं सुनाया करते थे। 2-3 बच्चे प्रहलाद जी के पक्ष में आ गए। 2-3 बच्चे क्या हुए? प्रहलाद जी के पक्ष में आ गए। हिरण्यकश्यप तो भेजा था भगवान से दूरी बनाने के लिए, और गुरुकुल में कहा था कि इस पर निगरानी होनी चाहिए। परंतु प्रहलाद जी 2-3 और बच्चे को भगवान के भक्त बना दिए। गुरुजी ने लेकर आया कि राजा ने अपने बच्चे को रखो। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्यों? तो ये तो हमारे बच्चे को भड़का कर सबको भगवान का भक्त बना रहा है, हमारे बच्चे को भड़का कर सबको भगवान का भक्त बना रहा है, इसे मैं अपने गुरुकुल में नहीं रख सकता। अब तो हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया। सगे पिता थे प्रहलाद जी के। तो मैं आज के सभी माताओं पिताओं से विनती करना चाहूंगी कि यदि बच्चे आपके भक्ति के मार्ग पर जा रहे हैं तो उन बच्चों को सहयोग किया जाए। यदि आप उन बच्चों को सहयोग नहीं करते हैं तो आप भी हिरण्यकश्यपु के तरह पिता हैं। आप अपराध कर रहे हैं। यदि बच्चे भक्ति मार्ग पर जा रहा है, उसे भी आप रोक रहे हैं, तो उसे कष्ट, उसे दंड, उसे बाधा पहुंचा रहे हैं। भगवान के भक्त कोई अपने से नहीं बनता, जिसको भगवान चुनते हैं वही भगवान के भक्त बन सकता है। बहुत लोग तो बड़े प्रयास करते हैं कि मैं भगवान की भक्ति करूं, पर भक्ति होती नहीं। सोई जानहु जेहि देहि जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। जिसको वो जनाना चाहते हैं वही भगवान को जान सकता है, अन्यथा असंभव है। तो आज भी जो बच्चे सही रास्ते पे है, जो भक्ति के मार्ग अपना रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ कि उन्हें कष्ट उनके अपने सगे लोग ही दे रहे हैं।
तो ऐसा ना किया जाए, नहीं तो हिरण्यकश्यपु की जगह मिलेगा, वही स्थान आपको मिलेगा। तो अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं और भक्ति के मार्ग पर जाने में बढ़ावा दें, ताकि सब